सरदार, इस हालत में इसका जिंदा रहना नामुमकिन है। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, अभी बहुत से अहम काम बाकी है। अब जंगल में तबाही मचाने का वक्त आ गया है। चीतों और बाकी जानवरों को भी चीर फाड़ करके खा जाएंगे। सरदार, मुझे भी इजाजत दो कि मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। वो तो तुम निकम्मे मगर साथ आ सकते हो। बहुत शुक्रिया सरदार। क्या तुम सब हमला करने के लिए तैयार हो? हाँ? तुम वहां से कैसे निकल आए? लोगों को यहीं पर ही मार गिराएंगे। रेडियो हमला करो। कहाँ जाने का इरादा है? ये लो, ये तो लतीफा आपको। खत्म हो गया सब काम। यहाँ क्या चल रहा है? अभी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक राना नहीं मिली। वो यहाँ है मेरे पास। इसका तुमसे हिसाब किताब होगा। नीचे का से 1 इंच भी हिले तो मैं इसको नीचे खाई में फेंक दूंगा। मैं दरख्वास्त करती हूँ, इसे छोड़ दो, इसे कुछ मत कहो। ठीक है, मगर मेरा काम होना चाहिए, समझे? क्या चाहता है तू? यही कि तुम खुद को इस चट्टान से गिरा दो। क्या? ना बेटा ना, ऐसा ना करो। जो भी कहते हैं वो बना मेरे सर पर। ना बेबी ना, तुम्हारी बारी भी आएगी। पहले इस बच्चे से तो जान छुड़वा लो जो हमारा सर का दर्द बना हुआ है। जल्दी करो बच्चे, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी से छलांग लगाओ और मर जाओ। अभी मुझे और बहुत से काम तमाम करने हैं, जल्दी करो। ठीक है, मैं इसे काम करूंगा। आखिरकार मैंने इंतकाम ले लिया। अब इसकी हालत कैसी है? खतरे वाली बात नहीं है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या? एक बात है जो मेरे लिए बहुत अजीब है। तुम हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? यार ये तो भेड़िया नहीं है। शुरू से नहीं था, ये असल में एक हाँ, एक कुत्ता है। मैं इसको जानती हूँ, ये वो ही कुत्ता है जो उस इंसान के साथ मेरे और तुम्हारे बाप का शिकार करने आए थे। मैं सफेद हूँ। तुमने क्यों अपने आप को भेड़िए की शक्ल में बनाया हुआ था? सारा मामला उसी रात का है जो तुलदर की माँ ने बताया है। मैंने और मेरे मालिक ने ये सोचा था कि चीतों ने हमला किया है और
उसकी वजह से मेरे मालिक के बेटे की कोई आई चली गई। उसके बाद कि जब तुम हमारे हाथ से निकल गए, उसके बाद जब तुम हमारे हाथ से निकल गए तो मेरे मालिक ने मुझे इस वाक़ये का कसूरवार ठहरा दिया, घर से निकाल दिया और धमकी दी कि लौट के घर न आना। मैं अपने मालिक और उस बच्चे को बहुत चाहता था, उस घर का आशिक था। मैंने फैसला किया कि चीतों से अपना इंतकाम लूंगा। इस हालत में मैं जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए एक भेड़िए की खाल को पहन लिया और खुद को एक भेड़िया बना लिया ताकि इनके ग्रोह में शामिल हो सकूं और चीतों पर हमला करने के लिए इनसे फायदा उठा सकूं। लेकिन तुम लोग वहां से जा चुके थे, इसीलिए मैंने तुंदर को तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था वो तुम्हारा बच्चा है। अच्छा ये बात है, इसीलिए मुझसे और मेरे खानदान से इतनी नफरत करते थे। हाँ, लेकिन गलती हुई मुझसे। भेड़ियों के साथ उन जैसा बन गया था, और तो और खुद मुझे भी यकीन होने लगा था कि मैं एक भेड़िया हूँ। इसलिए मेरा किरदार और मेरा अखलाक भेड़ियों जैसा बन गया, बेरहम और बेएहसास। मैं बहुत बुरा बन गया हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं अभी तुमसे और तुम्हारे खानदान से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। जानी, मुझे याद है तुमने एक दफा कहा था, मुझे समझ नहीं आती तुम्हें हमारे साथ क्या मसला है, लेकिन अगर तुम खुद को ना बदलते और जो वो बोली रहते तो इस कदर मुश्किल का शिकार ना होते। तुम सही कहते थे। अगर मैं खुद ही रहता और अपनी शनाख्त को बचा लेता तो जिंदगी की इतनी कीमती चीजों को अपने हाथ से ना खो बैठता। अभी मैं खुद बन गया हूँ, चाहता हूँ वापस, शायद इनको फिर से हासिल कर सकूं। मेरा ख्याल है कि मुझे भी जाना चाहिए इसके साथ। अगर मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। उम्मीद है कि जो बुरे काम मैंने किए थे उनकी वजह से मुझे माफ कर देंगे। ओह खुदा हाफिज। क्या सफर का ख्याल छोड़ नहीं सकते तुम? बहुत मायूस हो गए हैं हम तुमसे। क्या है बबल ये? हो गया, लेकिन सफर सैड करना मूवी इस है। बात का बायस बनता है कि मैं तजर्बात हासिल करूं और नई नई चीजें याद करूं। इतने सफर तो किए हैं तुमने। ये पूरा 2 घंटा बैठ के कार्टून देखती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका जानना और तजर्बा करना अभी बाकी है। मैं उनके बारे में नहीं जानता। तो डर का क्या होगा? अगर तुम चले गए तो ऐसे जड़ी बूटी वाली दवाई कौन देगा? कौन है बबल ये? परेशानी हाँ? वाली बात नहीं, सुंदर को अब दवाई की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तुम्हारी तमाम सहमत का शुक्रिया अदा करती